स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नया दूसरा पार्ट्स। आपका इससे पहले वाला वर्गमूल जो हमारा बेसिक था वो हम आपको करवा चुके हैं और हम दूसरा पार्ट्स लेकर आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज वर्गमूल को आगे के सवाल कराने वाले हैं, आपको बेहतरीन चीज़ें बताने वाले हैं, आपको ट्रिक्स बताने वाले हैं, कैसे निकालोगे आप चीज़ों को। और अभी तक अगर आपने देखा हो तो हम आपको भाग विधि से क्या बेटा, भाग विधि से क्या निकालना सिखा रहे थे आपको, वर्गमूल। भाग विधि से बेटा वर्गमूल निकालना आपको सिखा रहे थे, अगर आपको याद हो, ठीक है बेटा। तो एक दो क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं और आपको फिर आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम भाग विधि से निकालते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। और जो बच्चा न्यू जुड़ा हुआ है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताया करो कि किस प्रकार को आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है। बताने को तो बहुत सारी ट्रिक्स बता देंगे, बट बेटा पहले से ना आपको बेसिक तैयार होना जरूरी होता है, ठीक है। अगर बेसिक नहीं पता होगा तो फिर आप दिक्कत करते रहोगे, ठीक है। ट्रिक्स भी तो बहुत सारी बताएंगे हम, लेकिन आप जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट किया करें, ठीक है, जिससे हमें मालूम पड़े आपको कितना बेहतरीन तरीके से और ज़्यादातर पढ़ाना है, ठीक है। वर्गमूल और घनमूल में एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको कम से कम वर्ग जो है वो 40 तक याद हो और जो आपको घन है वो 15 से 20 तक याद होना चाहिए, जिससे हम आपको जब बताएंगे तो वो आपको अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका ध्यान रखना है। वर्ग करनी एक ही में आता है और नेक्स्ट फिर हम दोबारा इस चीज़ को लेंगे, आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में चीज़ें आ रही होंगी तो बिल्कुल सही है। और जिन बच्चे ने हमारा पहला पार्ट्स नहीं देखा है वो देख लें, उसमें बिल्कुल हमने बेसिक बताया। इसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो पहले एक सवाल हम आपको दिखा देते हैं निकाल कर कैसे भाग विधि से निकाला जाता है, तो जिससे जो हमारे नए दोस्त जुड़े हुए हैं उन्हें आराम से बेहतरीन रूप से क्या जाए बेटा, समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और लिखते हैं एक वर्गमूल इसका। तो 4356 का हमें वर्गमूल निकालना है और इसे हम निकालेंगे बेटा किससे, भाग विधि से। किससे निकालेंगे बेटा, इसे भाग विधि से निकालेंगे। बहुत ध्यान से समझना है। भाग विधि में बेटा क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हम भागफल डालेंगे, जो भी बेटा हम क्या डालेंगे, भागफल डालेंगे, वो वर्ग के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, वर्ग के रूप में होना चाहिए। जैसे समझो ध्यान से बेटा, जैसे 2 गुणा 2 4, ठीक है बेटा। कभी भी 2 तिया 6 नहीं करना है आपको, सही है बेटा। तो 2 दूनी क्या डालना है, 4 डालना है, 3 तिया 9, 4 चौक 16। आ रही बात समझ में। तो जब भी इसमें भाग विधि में जो भाग पड़ता है वो हमेशा वर्ग के रूप में पड़ता है, और जितना हम भाग डालते हैं उतना ही बेटा क्या कर देते हैं, हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं, उतना ही बेटा जोड़ते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो जैसे देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या रहेगी कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। सर्वप्रथम क्या बनाएंगे बेटा, पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। जोड़े कहाँ से बनाए जाते हैं, तो पीछे से। 2 का ये बन गया और 2 का क्या बन गया बेटा, ये हो गया। समझ में आ गया। तो 2 की हम लोग क्या पेयर बनाएंगे। मान लो एक पेयर अगर छूट भी जाता तो उसी पे हम भाग देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है बेटा, आपका 43 है। कितना है, 43। अब 43 में हमें ऐसा वर्ग डालना है जो 43 से क्या हो, कम हो। 5 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49। 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएगा तो हम कितना डालेंगे बेटा, 6 छंग 36 डालेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमने 6 डाल लिया और यहाँ पे भी 6 डाल दिया और प्लस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। बेहतरीन तरीके से समझना, ये आपको हमेशा इस्तेमाल करनी पड़ती है, ठीक है। तो बेटा इसमें डालो, तो 6 छंग कितना हो गया, 36। 43 में 6 घटाओ, कितना बचा बेटा, 7 ही बचेगा। बोलो बेटा, 13 में से 6 गया तो 7 ही बचेगा। और ये आपका पूरा का पेयर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो 756 हो गया। 6 और 6 को जोड़ेंगे अगर तो बेटा ये हो गया आपका 12। अब हमें डालना है कि हम कितना डालें। तो अगर आपको पता हो, पहले वीडियो हमने बताया भी था, तो 1 × 1 होता है 1, 2 × 2 होता है बेटा कितना, 4, और 3 × 3 होता है बेटा कितना, 9, और 4 × 4 कितना होता है, 16 होता है, और 5 × 5 कितना होता है, तो ये आपका होता है 25। 6 × 6 कितना होता है, तो ये होता है 36। 7 × 7 कितना होता है, तो 49। 8 × 8 कितना होता है, तो 84। 9 × 9 कितना होता है, 81। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई वर्गमूल इकाई का नंबर चेक करना होता है तो इसका इकाई का नंबर कितना है, 6। तो देखो बेटा यहाँ पर 6 कहाँ है, तो ये बेटा 6 ये वाला है। तो ये तो बेटा 4 के मल्टीपल में रहा होगा या फिर 6 के मल्टीपल में रहा होगा। अगर हम बात करें, अगर किसी वर्गमूल के इकाई का अंक, जैसे मान लो हम कोई नंबर लिख दें, आपको ऐसे करके लिख देते हैं और ये मान लो 1 आ गया, तो बेटा इस इकाई के नंबर को चेक करेंगे तो इकाई का नंबर या तो 1 के मल्टीपल में आएगा या फिर 9 के मल्टीपल में आएगा, है ना बेटा। और अगर इकाई का नंबर 4 है तो या तो वो 2 के मल्टीपल में आया होगा या फिर वो किसके आया होगा बेटा, 8 के आया होगा। 9 अगर मल्टीप्लाई का इकाई का अंक है, इकाई का अंक मतलब लास्ट में ये वाला ऐसे, तो ये चेक करते हैं। तो अगर या तो 9 पे होगा बेटा या फिर किस पे होगा, या तो फिर 7 पर होगा। क्लियर हो गया। तो हम इन्हीं दोनों के मल्टीप्लाई देखते रहते हैं। तो यहाँ पर बेटा कितना है आपका, 6 है। तो 6 तो या तो बेटा किस में रहा होगा, 4 में और या 6 में।
तो पहले हम 4 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 4 चौक कितना हुआ 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। तो बेटा ये कम है ज़्यादा है? कम है। तो अब हम लोग क्या डाल के देखेंगे 6। अब कितना डाल के देखें 6। तो 6 छंग 36, कैरी कितना 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 756। तो देखो बेटा पूरा पूरा ये कट रहा है। इस तरह हमें आसानी हो जाती है किसमें मल्टीप्लाई करने में। बात समझ में आ गई थोड़ी बहुत? ध्यान समझना, एक बार और समझाएंगे अभी इसको हम। तो बेटा ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो 6 यहाँ पे पड़ जाएगा। तो बेटा इसका ये किसका वर्गमूल हो गया आपका 66 का हो गया। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं और आप बिल्कुल लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा हो। ध्यान रखेंगे सर्वप्रथम पेयर बनाएंगे, फिर भाग डालेंगे। भाग जो पड़ेगा बेटा वो वर्ग के रूप में पड़ेगा। किस रूप में पड़ेगा वर्ग के रूप में। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। कभी भी वर्ग के अलावा कोई आप नहीं डाल सकते आराम से। ठीक है बेटा, तो ऐसे ये भाग विधि से हम लोग आंसर निकालते हैं। इसके बिहाफ पर किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पहले हम वो समझते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका आता है बेटा कि किसी कोई संख्या आपको दे देगा और उसमें पूछेगा कि क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। एक तो आपका ये कंडीशन हो जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा कि क्या जोड़ा जाए ये पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, और एक हो जाएगा कि क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या घटाया जाए ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है। तो चलिए इसको ही हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या जोड़ा जा रहा है और क्या घटाया जा रहा है। इसका क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही हम लोग ले लेते हैं कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने वाली कंडीशन लेते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल ले लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाएंगे। हम पहले दिखा देते हैं आपको 1901। तो भाग विधि से करने की सिस्टम हमें सीखना है। जोड़ने के लिए है कि 1901 में क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए बेटा ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है बेटा, सवाल समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है। तो इसको समझते हैं। तो पहले हमारा क्या रहेगा पेयर बनाएंगे हम 2-2 के आराम से। कितना डाल सकते हैं इसमें तो बेटा यहाँ 4 और यहाँ भी क्या कर सकते हैं 4 और 4 जोड़ देंगे। तो 4 चौक कितना हो गया 16। घटा दो बेटा इसमें। तो कितना आ गया ये हो जाएगा 3 और ये 0 1 कॉपी हो जाएगा। और 4 और 4 कितना हो गया 8। तो अधिकतम कितना डाल सकते हैं इसमें, कितना अधिकतम डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें डाल सकते हैं 8 30 के समथिंग है, यहाँ 8 है। तो 8 छंग 48 ज़्यादा हो जाएगा और 8 पंजे 40, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 डाल के देखते हैं पहले। तो 8 और 3 तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 8 तिया 24 तो 249 हो गया। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए तो हमें क्योंकि जोड़ने की बात करी जा रही है तो हम इसको एक बढ़ाकर डालेंगे। आपको याद रखना जब भी वो जोड़ने के लिए कहेगा ना तो आप जो नंबर होगा उससे एक नंबर एक्स्ट्रा रखते हैं, मतलब बड़ा रख सकते हैं। तो ये तो छोटा आ रहा है तो इसमें हम लोग क्या करें 8 और 4 की मल्टीप्लाई मार के देखते हैं कि बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 8 चौक 32 और 1 33। देखो बड़ा हो रहा है बेटा नहीं हो रहा है, बड़ा हो रहा है ये। तो बेटा इसी को लिखेंगे हम लोग। जोड़ने वाले में हमेशा नंबर को क्या रखते हैं बेटा बड़ा रखते हैं। क्या रखेंगे बड़ा, जबकि घटाने वाले में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसमें से क्या करेंगे हम बेटा 3600 में से 301 घटा देंगे तो कितना बचा बेटा 35। तो आप लिख दोगे 35 को जोड़ने पर ये क्या बन जाएगी बेटा पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी ये पूर्ण वर्ग। देखो कैसे पूर्ण वर्ग बनती है समझिए। अब क्या करना है बेटा ये आपका 44 का हो गया है ना भाई। अगर हम इसमें 35 जोड़ दें तो 1901 में अगर 35 जोड़ दें तो ये 1936 हो जाएगा। बोलो यस या नो। और जो 1936 है ना वो 44 का वर्ग है। 1936 बेटा किसका वर्ग है 44 का वर्ग है। तो आप आराम से बता देते हैं कि संख्या में क्या जोड़ा जाए। जब भी जोड़ने की बात आएगी तो पहले से आप भाग विधि से नॉर्मल निकालते हुए ले आओगे और जब लास्ट में आओगे तो नंबर कम ना डालकर एक नंबर क्या कर दोगे ज्यादा डाल दोगे। यानी कि नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा कम होनी चाहिए। तो बड़े में से छोटा घटा देंगे और जो आएगा उसी को कह देंगे कि इतना जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 1901 में हमने 36 जोड़ा तो कितना हो गया बेटा ये 1936। और 1936 किसका वर्ग होता है तो 44 का वर्ग होता है। तो देखो यहाँ पे 44 आ चुका है। क्लियर हो गया। तो नंबर जोड़ने में कभी हम एक कम नहीं डालेंगे, क्या करेंगे बेटा एक ज्यादा डालेंगे। क्लियर हो गया। चलिए तो इसको कॉपी कर लो, एक और करवा के दिखाते हैं आपको, इससे आपको समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी कॉपी करिए इसे। हो गया कॉपी।
कॉपी हो गया। चले एक तगड़ा सवाल ले लेते हैं, वरना आप कहोगे सर बहुत को पास पास का ले लिया, ये तो हम भी बता सकते थे कि कितना होगा, इतना तो कुछ बच्चों को याद भी होता है 44 तक। तो एक तगड़ा सवाल लेते हैं, कैसे करेंगे उसको भी, ठीक है बेटा, बड़ा लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तो समझ में आ गया, रफ कर देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस छोटी छोटी संख्या को ज्ञात करना है हमें। वो सवाल ऐसे करके बना के देता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ा जाए, जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है बेटा, तो छोटे छोटे हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सेम वही करना है, क्योंकि हमें छोटे छोटे जोड़ना आ गया है। तो जैसे अभी हमने सिस्टम आपको सिखाया था, आपको सेम वैसे अप्लाई करना है। तो फटाफट अप्लाई करो कि कैसे आएगा इसका। तो देखिए बेटा इसको कैसे करते हैं, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 0621 ऐसे करके करेंगे। तो हमने आपको बताया सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाने पड़ेंगे। तो 2 2 और 2, यानी कि आपको 2 2 के पेयर बन गए। सही है बेटा, भाग यहां से स्टार्ट करेंगे, वर्ग के रूप में डालेंगे। तो 68 है, तो बेटा कितना पड़ जाएगा इसमें, 6 छंग 36, 7 7 49, 8 2 64, 9 में 81 ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितना डालेंगे इसमें, 8। और बेटा इसी में 8 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 64। अब ये घटाओ तो कितना बचा, 4। कितना कॉपी करोगे, 0 6 और 8 कितना होता है, 16। कितना होता है बेटा, 8 और 8 16। अगर 16 दूनी 32 करते हैं, 16 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 करके देख लेते हैं इसको। तो 2 कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 3 6, 324 आ जाएगा। तो यही पड़ेगा बेटा इसमें। तो 2 + 2 कर दो यहाँ पर, और इसको लिख दो कितने, 324। तो ये बेटा आ गया आपका 324। ठीक है बेटा, माइनस कर दो, घटा दो। 6 में से 4 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 2। यहाँ 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8। तो 82। कितना कॉपी करोगे आप, 82 21 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो बेटा इसमें 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, ये 6 और ये 16। अब हमें लाना है बेटा 82। तो कितना डालें, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 छंग 96 ज्यादा हो जाएगा। 16 पंजे डाल के देख लेते हैं पहले। तो 16 और 5, तो 55 25, 5 हासिल, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 और 5 छक 30 और 2 32, और 5 और 1 5 और 3 8, 82 25 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 82 25 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये बड़ा वाला नंबर आ गया हमारा। क्या आ गया बेटा, बड़ा वाला। एक पीछे चेक करके देख लेते हैं कि क्या 4 वाला छोटा आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है। तो ये छोटा आना चाहिए, ये बड़ा है तो अगर ये छोटा होना चाहिए। तो 4 चौक कितना होगा बेटा, 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 6 चौक 24 और 1 25, 4 एकम 4 और 2 6। तो बेटा देखो ये कम आ रहा है और ये ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ हमें ये वाला लेना है, क्योंकि जोड़ने के लिए बोला गया ना। तो 1 नंबर एक्स्ट्रा लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम कितना डाल देंगे, यहाँ 5, और यहाँ भी क्या पड़ जाएगा आपका, पहले 2 लिख देते हैं और फिर 5, क्योंकि 2 हमने यहाँ भी तो डाला था। तो ये 5 हो जाएगा, और 5 इसमें जोड़ देंगे। तो कितना आएगा बेटा, ये 82 25 आ गया। अब बेटा 82 25 में से क्या घटा देंगे हम, 82 21 घटा देंगे। तो कितना बचा बेटा, 4। तो आप कहोगे 4 बचा है, तो 4 को जोड़ने पर ये क्या बन जाएगी बेटा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अगर हम 68 0621 में 4 जोड़ दें तो 68 तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 25। और ये किसका वर्ग होगा, तो 825 का वर्ग होगा। किसका होगा बेटा, 825 का वर्ग होगा। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बोलो यस या नो, आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी ये चीज, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसको। तो ये 825 हो गया बेटा, क्लियर हो गया बेटा। किसका बनेगा, ये 825 का बन जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार बोलो कर लें, जब भी एक जोड़ने को बोला जाएगा, जब भी क्या होगा बेटा,
एक जोड़ने को बोला जाएगा, यानी क्या जोड़ा जाए। तब जोड़ने की अगर बात की जाएगी तो आपको याद रखना है कि एक नंबर हमें क्या करना है बेटा, एक्स्ट्रा डाल देना है, और आपको आराम से निकल के आ जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है। 100% क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से रखना है इनको, ठीक है बेटा। तो ये कर लिए, प्रैक्टिस के लिए आप कर लेना, वरना आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, हमें आपको पीडीएफ मिलती रहेगी इनकी, आप पीडीएफ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, हमने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं और बाकी हम आपको दे देंगे, तो आप आराम से घर पे कर लेना। अब हम बताते हैं घटाने वाला, कि क्या घटाया जाए। तो घटाने वाला बहुत नॉर्मल होता है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं डालना पड़ता है, वो नॉर्मल आपका निकल आता है, ठीक है बेटा। चलें आगे बढ़ें। तो ये किताबों में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो आपको अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। और जुड़े रहिए, पैट की बिल्कुल फ्री आपको निःशुल्क क्या मिल रही है, आपको कोचिंग मिली है। अगर समझ में आ गया तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब घटाने वाले की बात कर लेते हैं। तो ये वाला आपको समझ में आ गया बेटा, जोड़ने वाला समझ में आ गया, तो हम घटाने वाले की बात कर लें कि क्या घटाया जाए। क्या हो जाएगा बेटा, क्या घटाया जाए, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पूछेगा आपसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 61, 55 में घटाया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। घटाया जाए तो क्या बन जाए बेटा, ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो जैसे हम भाग विधि से क्वेश्चनों को निकाल रहे हैं वैसे ही निकालना है, हमें कुछ इसमें नहीं करना है अलग से, ठीक है बेटा। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये 61, 55 की बात की गई है, तो इसको सिंपल वही करना, आप सीख चुके होंगे ये चीज। तो बेटा ये 61 आ गया है, तो ये लगभग 7 7 49 इसमें पड़ जाएगा। तो ये 7 और 7 ही इसमें क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे, तो 7 7 कितना हो गया बेटा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 2, ठीक है बेटा। 5 में से 4 जाएगा तो 12। देखो एक बार चेक कर लो बेटा, 11 में से 9 गया, कितना बचा, 10 और 1 11, 2 ही तो बचेगा, और ये बचेगा 1, तो इधर कॉपी कर लो बेटा, तो ये हो गया 55। तो ये 7 और 7 कितना हो गया, 14। अब आपको इसमें ज्यादा नहीं डालना है, ये घटाने के लिए कह रहा है, तो डायरेक्ट निकालना है। तो कितना डाल सकते हैं आप, 14, यहाँ पर 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 निकालना है। तो 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। तो 14 हम इसमें डाल देते हैं, 14 दूनी 28, ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 दूनी करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये तो बहुत कम हो रहा है। तो चलिए 9 डाल के देख लेते हैं। 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, हासिल लगा 3, और 9 एकम 9 और 3 12, 12 78, 12 78 तो ज़्यादा हो गया बेटा, ठीक है। हमें कम रखना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना होता, ठीक। घटाने वाले में ज़्यादा नहीं डालना है, तो बेटा इसमें 8 पड़ जाएगा, फिर 8 पड़ जाएगा। तो देखोगे तब 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11, 11 36 होगा ना बेटा। तो 11, हाँ अच्छा सॉरी, थोड़ी गलती हो गई इसमें, तो एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। 14 8 गुणा 8 करते हैं, तो 8 2 कितना हो जाएगा बेटा, 64 6, 8 चौक 32 और 6 38, हाँ से लगे 3, 8 एकम 8 और 3 11 84, 11 84, 11 84 सही है बेटा इसमें, ठीक है। तो डाल लो यहाँ पर, तो ये बेटा 8 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब घटा दो, 5 में से 4 गया, 1 बचा, यहाँ वो 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। 8 7 15 होता है, हाँ 9 में डालो 13 21 आएगा, हाँ। तो 8 डालना है हमें। घटाने वाले में 1 जार नहीं डालेंगे, जोड़ने वाले में 1 जार डालेंगे, ठीक है बेटा। घटाने में नॉर्मल रहेगा। तो बेटा कितना बचा आपका, 71। तो आप कह दोगे 71 को घटाने पर, 71 को घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है बेटा। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप 61 55 में से 71 घटाओगे, क्या घटा दोगे बेटा, 71 घटा दोगे, तो ये 4 हो जाएगा।
और ये 15 में से गया तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है बेटा, और ये 60 हो जाएगा। तो 60 84, 60 84 78 का वर्ग होता है। 60 84 किसका वर्ग होता है बेटा? 78 का वर्ग होता है। समझ में आ गया? तो घटाने वाले में आपको कुछ नहीं करना, कितना नॉर्मल है, घटाने वाले में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल जो हमने भाग विधि आपको सिखाई है आप नॉर्मल निकालते हुए चले आइए, और जो बचा हुआ है आपका वही कह दोगे उस संख्या में घटाने पर ये क्या बन जाएगी बेटा? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बोलो समझ में आ गई यहां तक बात? किसी कोई दिक्कत? बोलिए बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा तो इसे कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो बाकी आप लोग कर लोगे, घटाने वाला तो सिंपल रहता है, जोड़ने वाला सिखा दिया। नेक्स्ट आपको हम सिखाएंगे कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है, कैसे घनमूल निकाला जाता है, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम इतनी रखेंगे, ठीक है। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को नॉलेज मिलती रहे। आप जुड़े रहिए, लगातार आपको सीरीज मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना रहेगा। सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।